नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और आप देख रहे हैं यूएस के ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिफेंस स्ट्रेटेजी की जिसने एशिया से लेकर मेडिटेरेनियन तक हलचल मचा दी है। भारत का सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल नेटवर्क, जो अब सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा कि कैसे चीन साउथ चाइना सी में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, एग्रेसिव नेवल पेट्रोल्स और छोटे देशों पर दबाव, यह सब अब एक सामान्य तस्वीर बन चुकी थी। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश लगातार चीन के दबाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इन देशों के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बनकर सामने आया है। सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस डील पर हस्ताक्षर किए। यह भारत का पहला बड़ा मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट था। इसके बाद खबर आई कि वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस समझौता लगभग तय हो चुका है। इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। हाल ही में शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ संकेत दिया कि भारत एशियन देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अब सवाल है, आखिर ब्रह्मोस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक पहुंचती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। यह लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है और अंतिम क्षणों में दिशा बदल सकती है। इसी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज अब लगभग 550 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अपनी कोस्टलाइन से काफी अंदर रहते हुए दुश्मन के जहाजों को टारगेट कर सकता है। यह क्षमता खासकर साउथ चाइना सी जैसे क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। चीन की रणनीति लंबे समय से इंडो पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की रही है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया अगर ब्रह्मोस से लैस हो जाते हैं तो चीन की नेवल मूवमेंट्स पर सीधा दबाव बनेगा, खासकर मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट जैसे स्ट्रेटेजिक चोको पॉइंट्स पर। ये वही रास्ते हैं जिनसे चीन का बड़ा हिस्सा एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड गुजरता है। ऐसे में ब्रह्मोस से लैस एशियन देशों की ताकत बढ़ना चीन के लिए चिंता का विषय बन गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की स्ट्रिंग ऑफ मिसाइल्स स्ट्रेटेजी भी कह रहे हैं, यानी चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ऐसी क्षमता दे रहा है जो चीनी विस्तार को बैलेंस कर सके। अब सिर्फ एशिया ही नहीं, मेडिटेरेनियन में भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तुर्की पिछले कुछ वर्षों से अपनी ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन के तहत ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ग्रीस और साइप्रस के साथ उसके मैरीटाइम विवाद लगातार बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि साइप्रस भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखा रहा है। तुर्की मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। वजह साफ है, अगर ग्रीस या साइप्रस जैसे देशों को ब्रह्मोस क्षमता मिलती है तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। तुर्की की नेवल ऑपरेशंस और एम्फीबियस कैपेबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी अब भारत सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं है, वह इंडो पैसिफिक से लेकर मेडिटेरेनियन तक एक नए स्ट्रेटेजिक नेटवर्क का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया का असर अब ग्लोबल लेवल पर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मोस की सफलता ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया में मजबूत किया है। कई देश अब भारतीय सिस्टम्स को भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखने लगे हैं, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी छिपा है। चीन और तुर्की दोनों ही पाकिस्तान के करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माने जाते हैं। ऐसे में भारत का उनके राइवल देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना एक साफ संदेश माना जा रहा है। मैसेज ये है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करेगा तो भारत भी ग्लोबल पार्टनरशिप्स के जरिए जवाब देना जानता है। आज इंडिया ग्रीस रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, साइप्रस के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, एशियन देशों के साथ डिफेंस टाइज लगातार गहरे हो रहे हैं, और यही बदलती हुई ग्लोबल डिप्लोमेसी की नई तस्वीर है। भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं रहेगा, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का प्रतीक बन सकता है। आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए हमारे चैनल यूएस के ग्लोबल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,